नमस्कार साथियों। तो प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की अपडेट अपनी बड़ी गजब की अपडेट है। 10 लाख बेरोजगारों के लिए एक बड़ी खबर अपडेट आ चुकी है और वो है रीट परीक्षा के लिए जो तृतीयक श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसके लिए एक बड़ी अपडेट आई है। और ये आज की अपडेट में देखें तो मंत्री के प्रस्ताव पर सरकार की मोहर से 10 लाख बेरोजगारों को मिलेगी राहत। तो ये आज की अपडेट अपने देखेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो ये मंत्री दिलावर खान ने रखा है कि तृतीयक श्रेणी शिक्षक भर्ती की एक ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव। अब आपको पता है पिछली बार जो सरकार थी उसने रीट के जो पेपर नकल वगैरह हुए थे, पेपर लीक हुए थे रीट के, उस वजह से उन्होंने रीट पात्रता अलग से परीक्षा करवाई, फिर मेन मुख्य परीक्षा अलग से करवाई। अब ये जो दो पेपर का जो मामला है, अब इससे पूरा प्रस्ताव ये चल रहा है भी अपने जो शिक्षा मंत्री हैं वो सरकार की मोहर से वो 10 लाख बेरोजगारों को जो राहत दिला सकते हैं, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा वो नहीं करवाएंगे, एक ही सीधी मुख्य परीक्षा करवा कर वो अपने लिए यानी कि एक ही पेपर वो करवाएंगे। तो इसमें आज की पत्रिका देखो, अपनी अपडेट देखता हूँ मैं, देखिए आपको बता देता हूँ। रीट का पेपर लीक होने के बाद पिछली सरकार ने तृतीयक श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षाओं का फॉर्मूला लागू किया था। सत्ता बदलने के बाद अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रथम श्रेणी व्याख्याता से तृतीयक श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए एक ही परीक्षा कराने के संकेत दे दिए, यानी कि एक ही परीक्षा कराने का संकेत दे दिया। शिक्षा मंत्री के इस प्रस्ताव पर मुहर लगी तो 10 लाख बीएड एवं बीएसटीसी डिग्रीधारियों तथा प्रथम द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी शिक्षकों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर राहत मिलेगी। तो आज की अपडेट है ये। इसके अलावा देखा जा सकता है क्योंकि 2 परीक्षाओं से नौकरी में देरी होती है। देखो ये लिखा हुआ ना कि 2 परीक्षाओं अगर अपने 2 एग्ज़ाम देते हैं तो अपने अगर नौकरी लगना है तो काफ़ी समय इसमें लग जाता है, देरी बहुत हो जाती है। तो इसमें शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षाओं के फॉर्मूले से बेरोजगारों को परेशानी बढ़ती है, क्योंकि 2 परीक्षाएं पहले वो रीट पात्रता क्लियर करता है, उसके बाद में मेन मुख्य परीक्षा उसका भी एग्ज़ाम देता है, फिर डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, सब इसमें काफ़ी टाइम लगता है और इससे बेरोजगार है वो बड़ा परेशान होता है। तो इसलिए ये अभी प्रस्ताव चल रहा है। अपने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज की अपडेट में ये कहा गया है कि जो तृतीयक श्रेणी शिक्षक भर्ती है उसको एक ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव यहाँ पर किया गया है। तो ये भी मैं भी इससे सहमत हूँ भी, अगर रीट पात्रता न करवा कर अगर एक ही जो है अध्यापक तृतीयक श्रेणी अध्यापक परीक्षा का एक ही एग्ज़ाम करवाया जाए तो इससे बहुत से साथियों को राहत मिलेगी और उनकी परेशानी भी कम हो जाएगी। तो ये बड़ा ही गजब का ये फॉर्मूला अभी ये कर रहे हैं और इससे लगभग वन टाइम रीड से थोड़ी राहत भी इस यहाँ पर मिलेगी। तो ये अलग अलग यहाँ पे कई बार बदला तृतीयक श्रेणी शिक्षक भर्ती का मामला, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना भी कई बार बदला तृतीयक श्रेणी शिक्षक भर्ती का फॉर्मूला। 2003 में बदला, फिर 4 में, फिर 9 में, फिर 2011 में रीट परीक्षा हुई, फिर 16 और फिर 22 के अंदर हुई थी। तो ये अलग अलग है, ये अभी भी इसमें माना जा रहा है। अब इसके अलावा मुझे तो लगता है भी एक ही पेपर करवाएं तो सभी साथियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये आज की अपडेट थी रीट परीक्षा के लिए। और ये अगर एक ही एग्ज़ाम करवाएंगे तो जल्द ही 2024 के इसी साल के लास्ट या अंत तक आपको जो है रीट की जो है विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी। तो बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को आप लगातार जारी रखें। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।